झारखंड की जनभावनाओं के अनुरूप हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति पहले बनाएंगे। आज मैं देख रहा हूं भाजपा के लोग पेशा कानून लागू होना चाहिए, क्यों लागू नहीं हो रहा इस बात को ये लोग कर रहे हैं। बहुत संभावना है इस बार का बजट सत्र में हम कुछ वैसी चीजों को लाएंगे जो हमारे युवाओं को रोजगार का सृजन का अवसर प्रदान करेंगे। पेशा कानून को पंचायत अधिनियम में शामिल करके बहुत भ्रम पैदा करने का काम किया है। नगर निकाय चुनाव निश्चित तौर से होगी। हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों में जरा सा तकनीकी समस्याएं हैं। ये 5 साल युवाओं के लिए बहुत बेहतरीन अवसर हम प्रदान करेंगे। निश्चित तौर से कई रोजगार का हम सृजन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से आरंभ होने जा रहा है। क्या उम्मीद है इस बार के बजट सत्र से? इस बार का बजट सत्र हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस बार प्रचंड जनादेश के साथ जनता ने फिर से हमें लाई है और हम चाहेंगे कि सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी क्षेत्र को ध्यान में रखकर हमारा यह बजट सत्र होगा, क्योंकि जनता के जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं को लेकर यह बजट सत्र एक मील का पत्थर साबित होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि नगर निकाय चुनाव करवाए। नगर निकाय चुनाव निश्चित तौर से होगी। हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों में जरा सा तकनीकी समस्याएं हैं और हम चाहते हैं कि वो सारे तकनीकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए और एक साथ पूरे राज्य में नगर निकाय का चुनाव हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और तकनीकी चीज़ों पर हम विचार कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि झारखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे और ये भी आप लोगों ने कहा था कि पहली कैबिनेट में कैलेंडर भी आप लोगों की ओर से जारी किया जाएगा। अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, झारखंड के युवा परेशान है, तो क्या सरकार इसको भी लेकर कुछ रोड मैप तैयार कर रखी है? बहुत संभावना है इस बार का बजट सत्र में हम कुछ वैसी चीज़ों को लाएंगे जो हमारे युवाओं को रोजगार का सृजन का अवसर प्रदान करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशासनिक स्तर पर हम निश्चित तौर से कई रोजगार का हम सृजन करेंगे और जो हमारा झारखंड की जनभावनाओं के अनुरूप हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति पहले बनाएंगे। जो भाजपा की सरकार ने बड़े चतुराई के साथ पिछली सरकार के समय रोकने का काम किया था, उन्हें हम पूरा करेंगे और ये 5 साल युवाओं के लिए बहुत बेहतरीन अवसर हम प्रदान करेंगे। पेशा कानून को लेकर एक बार फिर से आप देख रहे होंगे राज्य में सियासत जो है वो शुरू हो गई है। पेशा कानून को लेकर सरकार क्या सोच रही है? पेशा कानून के बारे में मैं बता देना चाहूँगा, ये जग जाहिर है कि आदिवासी समुदाय सबसे लोकतांत्रिक समुदाय रही है। इनका जीवन शैली और इनका जीवन शैली प्रकृति आधारित रही है। ये प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहे हैं और इनकी एक अलग पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था रही है जिसे संविधान में संजोया गया है और उसे संरक्षण देने की बातें कही गई है
और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर 1996 में पेशा कानून बना और संविधान में यहाँ भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र में लागू ना हो। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ भाजपा के लोग पेशा कानून लागू होना चाहिए, क्यों लागू नहीं हो रहा इस बात को ये लोग कर रहे हैं, जबकि जब उनकी सरकार थी उन्होंने पेशा कानून को पंचायत अधिनियम में शामिल करके बहुत भ्रम पैदा करने का काम किया है और आदिवासियों को उनके हक अधिकार से वंचित करने का काम किया है। हमारी सरकार पेशा कानून में जो प्रावधान में जो अधिकार दिया गया है, स्वशासन का अधिकार, संसाधनों का अधिकार और कई राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, इन सभी चीज़ों को हम पेशा नियमावली लाकर लोगों तक, आदिवासी समुदाय को उनका हक अधिकार के साथ प्राकृतिक संपदाओं और पर्यावरण का सुरक्षा को बेहतर करने के लिए हम बहुत जल्द पेशा नियमावली ला रहे हैं जो संविधान के अनुरूप होगा। अच्छा, झारखंड विधानसभा चुनाव को खत्म हुए लगभग 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का चेहरा साफ नहीं की है। क्या लगता है आप लोग इसको किस रूप में ले रहे हैं? बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है। जनता के पास जाने का उनके पास साहस नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने गलत नीतियों को लाकर जनता के सामने एक विलेन के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किए हैं, आज वे हिम्मत नहीं कर रहे हैं जनता के पास आने के लिए। यही वजह है कि वे अपना नेता तय नहीं कर पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लोग मैया सम्मान योजना को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उसकी राशि अब तक नहीं आई है, तो इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये केंद्रीय और राज्य का संयुक्त योजना है और जैसे सब कोई जान रहे हैं, केंद्र सरकार संघीय ढांचा के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही झारखंड के साथ। वे जो उनका जो हिस्सा है वृद्धा पेंशन का या विधवा पेंशन का या अन्य योजनाओं का, वो नहीं दे रही है, जो संघीय ढांचा के लिए बहुत गंभीर एक मसला है जो संघीय ढांचा को कमजोर करती है। एक और सवाल उठ रहा है कि गैस सिलेंडर के दामों में कब गिरावट होगी, कब आम जनता को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा? निश्चित तौर से जो हम लोगों ने चुनाव के समय गारंटियां दी थी, उन्हें हम जिस तरह से मैया सम्मान योजना को हम लोगों ने पूरा किया, धीरे धीरे से बजटीय प्रावधान लाकर बेहतर वित्तीय प्रबंधन कर हम इन सारी योजनाओं को धीरे धीरे से लाएंगे। जो योजना, जिन गारंटियों को हमने घोषणा की है, वे भाजपा की तरह जुमला साबित नहीं होगा। तो देखिए, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, सरकार की ओर से कई दावे किए गए थे। आपने सुना कि कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने जो वादा किया है उस वादे को सरकार जल्द पूरा करेगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।